लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तपस्या के कारण माता पार्वती का रंग काफी काला पड़ गया था। एक दिन बातों ही बातों में भगवान शिव ने उन्हें काली कह दिया। ये शब्द माता पार्वती के हृदय को छू गए। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसी क्षण उन्होंने फिर से तपस्या करने का निश्चय किया। वे सब कुछ छोड़कर एक बार फिर जंगल की ओर निकल पड़ी। और फिर एक दिन जब माता पार्वती गहरे ध्यान में लीन थी, उसी जंगल में एक शेर आ पहुंचा। वह एक भयानक शिकारी था जिसकी नजर अब माता पार्वती पर थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, उन्हें अपना भोजन बनाना। लेकिन वह इंतजार करने लगा क्योंकि माता पार्वती गहन तपस्या में लीन थी। दिन बीत गए, फिर हफ्ते, और देखते ही देखते साल। शेर वहीं बैठा रहा, बस इंतजार करता रहा। कई बार वो माता के पास जाने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचता, माता की तपस्या की तेज उसे पीछे धकेल देती। एक अदृश्य शक्ति उसे बार बार रोक देती। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसी शक्ति है। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। वह अब हमला नहीं करता था, बस दूर बैठकर माता को देखता रहता। एक शिकारी अब शांत होता जा रहा था और फिर माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? भगवान शिव के सामने खड़ी माता पार्वती ने अपने हृदय की इच्छा प्रकट की। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे नाथ, मैं चाहती हूं कि मुझे मेरा पूर्व स्वरूप, मेरा गोरा रंग वापस मिल जाए। महादेव मुस्कुराए, क्योंकि यह सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, यह तपस्या का फल था। और अगले ही क्षण उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, तथास्तु। जैसे ही आशीर्वाद मिला, चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। माता पार्वती उस ऊर्जा को अनुभव करते हुए नदी की ओर बढ़ी। धीरे धीरे वे जल में प्रवेश करती हैं और जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उसी क्षण उनके शरीर से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। एक ऐसी शक्ति जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो तेज एक स्वरूप लेने लगा और देखते ही देखते एक नई देवी का जन्म हुआ। वो थी देवी कौशिकी। जैसे जैसे वो तेज अलग होता गया, माता पार्वती का काला रंग उनसे अलग हो गया और जल से बाहर आई एक नई आभा के साथ, शांत, सुंदर और दिव्य। अब वे फिर से अपने मूल स्वरूप में थी। उसी दिन से माता पार्वती को मां गौरी के नाम से भी जाना जाने लगा। नहाने के कुछ देर बाद जब माता पार्वती जल से बाहर आईं, उनके शरीर से एक नई दिव्य आभा निकल रही थी, शांत, सुंदर और तेजस्वी। लेकिन तभी उनकी नजर एक कोने में बैठी हुई एक आकृति पर पड़ी। वो था वही शेर, सालों से वहीं बैठा हुआ, भूखा, कमजोर, लेकिन अब भी इंतजार करता हुआ। वो शेर जो कभी एक भयानक शिकारी था, आज थका हुआ, शांत और मानो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कभी उसने माता को अपना शिकार समझा था, लेकिन आज वो उनके सामने सिर झुकाए बैठा था। न उसमें अब क्रोध था, न ही कोई आक्रमण की इच्छा, सिर्फ एक प्रतीक्षा। माता पार्वती ने उसे देखा और एक ही क्षण में उसके सारे वर्षों का संघर्ष समझ गईं। उन्होंने महसूस किया कि जितनी कठोर तपस्या उन्होंने की है, उतनी ही कठिन तपस्या इस शेर ने भी की है। माता तुरंत भगवान शिव के पास पहुंची और विनम्र स्वर में बोली, हे नाथ, ये शेर सालों से मेरा इंतजार कर रहा है। शुरुआत में ये मुझे अपना भोजन बनाना चाहता था, लेकिन समय के साथ इसका क्रोध शांत हो गया। इसने भी उतनी ही तपस्या की है जितनी मैंने की है। माता आगे कहती हैं, इसीलिए हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप इस शेर को मेरी सवारी बनने का वरदान दीजिए। भगवान शिव माता पार्वती की इस करुणा और भावना को देखकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने देखा एक शिकारी कैसे भक्ति में बदल गया। देवी, तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तथास्तु। जैसे ही महादेव ने आशीर्वाद दिया, पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया और उसी क्षण वो साधारण शेर एक दिव्य वाहन में परिवर्तित हो गया। अब वो सिर्फ एक पशु नहीं था, बल्कि देवी की शक्ति का प्रतीक बन चुका था। माता पार्वती
धीरे धीरे उसके पास आईं और पहली बार उस शेर ने अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की। माता उसके ऊपर सवार हो गईं और उसी क्षण एक नई शक्ति का जन्म हुआ। माता पार्वती अब बन चुकी थीं मां दुर्गा और वो शेर बन चुका था उनका दिव्य वाहन। तभी से माता को मां शेरावाली के नाम से जाना जाने लगा।